हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम दूसरी प्रश्नावली कर रहे हैं 9th क्लास की। आज हम दूसरी प्रश्नावली में 2.5 अभ्यास करेंगे। 2.5 अभ्यास के लिए सर्व समीकरण समझेंगे। सबसे पहले सर्व समीकरण, उसके बाद उससे संबंधित सवाल करेंगे। तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसने नहीं किया है, और अपने कॉन्टेक्ट में भी करवाएं, लाइक शेयर ज़रूर करवाएं। अभी देखिए आप, जैसे कि सर्व समीकरण टॉपिक है हमारा, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण टॉपिक है हमारा। इसमें सभी सर्व समीकरण हम याद करेंगे, समझेंगे। और जिसकी पहली सर्व समीकरण है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। मतलब जब ऐसी दो संख्याएं होल स्क्वायर में हो जिनका योग ना हो सके, जैसे यहाँ देखो a और b का योग नहीं हो सकता, ये होल स्क्वायर में है, बीच में प्लस का निशान है। तब ऐसी दो संख्याओं का होल स्क्वायर कैसे हल करते हैं? तब हम पहली संख्या की स्क्वायर, फिर प्लस पहली संख्या की स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस पहली और दूसरी को 2 से गुना। ये जो 2 है इससे पहली और दूसरी को गुना, तो 2 से पहली और दूसरी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ab, और फिर लास्ट b की स्क्वायर। इस प्रकार से पहली की स्क्वायर, b की स्क्वायर, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, बीच में दोनों का 2 से गुना। तो इस प्रकार से जब दो ऐसी संख्याएं हमारे पास हों जिनकी होल स्क्वायर हो और दोनों आपस में उनका जोड़ ना हो सके, योग ना हो सके, तब हम ऐसी संख्याओं को इस सर्व समीकरण से हल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 है, इसी में चिन्ह बदल दें तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसी में चिन्ह बदल दें तो a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसमें आ जाएगा, जैसे आपको बताया, a की स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है, इस 2 से दोनों को गुणा, और b की स्क्वायर। इस प्रकार हम किसी भी सर्व समीकरण से इस प्रकार के सवाल, सर्व समीकरण जैसे ही सवाल होंगे, अगर दो संख्याएं घटाव में है, होल स्क्वायर है और उनका माइनस नहीं हो रहा, तो हम ये सर्व समीकरण से उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी सर्व समीकरण, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार कोई अलग अलग संख्याएं जो योग में हो और एक बार गुणा में, माइनस में हो, तो उनका हल क्या होता है? पहली की स्क्वायर कर दो माइनस दूसरी की स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें, मतलब इसकी जगह ये आ जाए सवाल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब क्या होगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस प्रकार से अब आपको पता है कि हमने 4 सर्व समीकरण ली हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर लिया है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसी प्रकार से हम आगे सर्व समीकरण करेंगे। तो इन सर्व समीकरणों को आप साथ के साथ बोल के याद करेंगे। 5वीं सर्व समीकरण होगी हमारी, पहली संख्या सेम हो x प्लस a, दूसरी संख्या सेम न हो x प्लस बी। पहली संख्या x प्लस x सेम है, दोनों ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट का गुणा करना है। पहली संख्या सेम है, दूसरी सेम नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से हल करेंगे, जो सेम है उसकी स्क्वायर कर देंगे प्लस, और दोनों की दूसरी संख्या का योग इनटू में पहली संख्या प्लस दोनों संख्याओं का दूसरी दोनों संख्याओं का इनटू। मतलब ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी का हल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। छठा सर्वसम्मिका है हमारा इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। जैसे कि हमने सबसे शुरुआत में ये किया है a और b की होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी और एक प्लस क्या आ गया c आ गया, है तो सेम ही, बस 3 अंक हो गए, यहाँ 3 संख्याएं होगी। तो फिर सेम इसी प्रकार से होगा, पहली की स्क्वायर, दूसरी की स्क्वायर और तीसरी की स्क्वायर कर दिया हमने। अब 2 को 2 से गुणा करना है, 2 से 2 को गुणा करना है, तो इस 2 से पहले 2 को गुणा कर देंगे, मतलब 2ab, फिर 2 को दूसरे दोनों से गुणा कर देंगे, मतलब 2bc। फिर अब पहले 2 को कर दिया, लास्ट 2 को कर दिया, अब कौन से 2 बच गए, पहला और लास्ट बच गया, तो ये आ जाएगा 2ca। इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, 3 संख्याओं की होल स्क्वायर का आंसर होता है पहली संख्या की स्क्वायर प्लस दूसरी की स्क्वायर प्लस तीसरी की स्क्वायर। 2 से पहली दोनों को गुणा, फिर 2 से दूसरी दोनों को लास्ट दोनों को गुणा, और फिर 2 से पहली और आखिरी को इनटू कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और सर्वसम्मिका हमारी है सर्वसम्मिका हमारी, जिसमें है कि a प्लस बी की, अभी तक होल स्क्वायर कर रहे थे, अब होल क्यूब आ गया, a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब। हम क्या करेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 क्यूब है, ये 3 है ऊपर, 3 से a इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, 3 से इंटू कर देंगे, 3ab प्लस a प्लस बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये माइनस का हो, मान लीजिए ये माइनस का है, 8वां सर्वसम्मिका है a माइनस बी की होल क्यूब, तो सेम ही है। देखिए पहली सर्वसम्मिका जैसे बनाई थी वैसे ही आखिरी बन रही है, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्या है क्यूब है, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस प्रकार से सेम ही है, ऊपर स्क्वायर है तो 2 से गुणा किया था हमने, अब क्यूब है तो 3 से गुणा कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये 8 सर्वसम्मिकाएँ होगी। अब एक और सर्वसम्मिका 1-2 करते हैं, सभी सर्वसम्मिकाएँ हम करेंगे, समझेंगे। जैसे ये आ गया हमारे पास 9 नंबर सर्वसम्मिका है, यहाँ इस सर्वसम्मिका में 9 नंबर जो सर्वसम्मिका है इसमें आ गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab c। इसका हल हम किस प्रकार से करेंगे, इस तरीके का सवाल आ जाए तो इस सर्वसम्मिका का विस्तार हो जाएगा, तीनों का योग, फिर तीनों की स्क्वायर, फिर तीनों का गुणा, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो तीनों का गुणा आ जाएगा, फिर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस प्रकार से हो जाएगा।
सर्व समीका ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस प्रकार से इस सर्व समीका का विस्तार हो जाएगा। सभी सर्व समीकाओं को अच्छे से तैयार करना है हमने। एक और सर्व समीका जो 10 नंबर है, ये आ जाएगी हमारी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का विस्तार हो जाएगा, दोनों प्लस में, उसके बाद ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, इस प्रकार से विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार से ए प्लस बी ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10 सर्व समीकाएं हमने याद रखनी है, तो इनको अच्छे से आप फिर कॉपी में करें और इन सर्व समीकाओं को याद रखना है। इससे संबंधित सवाल करेंगे हम 2.5 अभ्यास के। तो जो भी सवाल 2.5 अभ्यास का है, सवाल को देखते ही हमें पहचान आना चाहिए कि कौन सी सर्व समीका लागू होगी। सर्व समीका लागू सवाल को देखते ही पता चल जाता है कि सर्व समीका कौन सी लागू होगी। यदि हमें सर्व समीका अच्छे से तैयार है, तो सर्व समीका अच्छे से तैयार करनी है, 1 से 10 सर्व समीकाएं आप तैयार कर लें तो 2.5 अभ्यास का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकेंगे। हर सवाल को बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। ये फेयर कॉपी में काम करना है आपने, और सारी सर्व समीकाएं आपके याद करनी है। जल्द जितना हो सके उतना ही इनको अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद।